Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून सभी लोग। हेलो एवरीवन, हेलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंस स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। मेंस की स्ट्रेटजी पर हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था, फिर मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। मैंने कहा था मैं कंटिन्यू लूंगा, बट अभी मेरे 3 सेशन और हैं, तो मैं अब कंटिन्यू मुझे लेना ही पड़ेगा। कल भी लूंगा, परसों भी लूंगा मैं। बट जो मेंस स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, तो क्लास की इंपॉर्टेंस है थोड़ी अलग। मेंस स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर, यानी मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। बिकॉज कि अगर आप प्रीलिम्स पास करते हैं, कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद आपकी जो सक्सेस होती है, आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है किस चीज पे? वो आपकी सक्सेस डिपेंड करती है हाँ, लीला कृष्णा भाई, ओ थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक यू। आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बहुत है मेरे लिए। अभी इससे मुझे और हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। कितना आप लोग प्यार करो, अभी और करेंगे। बाइलिंगुअल में भी बहुत करने वाला हूँ, बाइलिंगुअल में भी बहुत करने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ अभी तो। बच्चों, कंटेंट सुगंधा सर, 1 जून से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा, जो 1 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट में बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि जो 1 जून से आपकी क्लास है, 1 मिनट में बता दूं, नहीं क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लीज कंफ्यूज ना हो। 1 जून से आपकी जो क्लास है, ये एक तो हिंदी की है, टोटल हिंदी मीडियम की है। यहाँ मैं बाइलिंगुअल अभी प्लस पे ले रहा हूँ, तो ये हिंदी मीडियम की है। हिंदी मीडियम की है, ओके। और ये 2 आवर्स की होगी, 2 घंटे की क्लास होगी। 2 आवर्स, इसकी टाइमिंग है 9 PM टू 11 PM। यानी ये 2 आवर्स से ज्यादा भी हो सकती है, बट 2 आवर्स तो ये मतलब है 100% है, ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर फिल होता है। हाँ, वर्ड हिस्ट्री का जो बचा है वो भी करने वाला हूं। प्रीति गौतम सर, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए भी लेके आ रहा हूं। अभी तो मैंने यहां पर स्टार्ट किया है हिंदी में, बट इंग्लिश वालों के लिए भी आएगा। अगर आपकी मतलब हिंदी बहुत खराब नहीं है तो आप कर सकते, क्योंकि एक्चुअल देखो, आपको यूपीएससी पढ़ना है, कोई मैं वहां टफ टर्मिनोलॉजी तो पढ़ाने वाला नहीं हूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट फर्स्ट लेक्चर में मैं सबको कहूंगा, हाँ ये बाइलिंगुअल है अभी जो मैं क्लास, नहीं नहीं, ये हिंदी है, हिंदी मीडियम के लिए। क्योंकि देखो यार, हिंदी मीडियम के पास बहुत कंटेंट नहीं होता, तो बाइलिंगुअल करना बहुत आसान है। बट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए
कोई सोच नहीं रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनके लिए अलग ही चलता हूं। उनके साथ कोई भी, यानी अगर उनको हिंदी में करना है तो उन्हें हिंदी में ही मैं कराता हूँ, जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस फील हो। मैं अपनी उन, उनको मैंने प्रॉमिस किया है। बहुत से लोग मेरे कोर्स में आ रहे हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, जो 30 इयर्स एज की हो चुकी हैं, 28 इयर्स उनके बच्चे हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो मुझे ना मतलब ये लगता है कि अगर उनको मैं ऐसे बाइलिंगुअल करूंगा तो उनको थोड़ा दिक्कत है। तो ये मेरा कोर्स टोटल हिंदी में रहेगा, बट आप कर सकते हैं, बाइलिंगुअल वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर्स रहेगा। 9 मंथ में बेटा बहुत कुछ हो जाएगा, अभी मेरी क्षमता का आकलन नहीं। खैर चलिए ठीक है, तो मैंने बता दिया, आप कोई क्वेश्चन नहीं। मेंस स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स हम लोग कर रहे हैं, बाइलिंगुअल क्लास है ये अभी मैं बाइलिंगुअल लूंगा, याद रखिएगा। ये अब अभी की क्लास बाइलिंगुअल है। हाँ, वो केवल प्लस वालों के लिए। तो देखिए, अब एक मिनट, अब पहले थोड़ी सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे प्रीलिम्स अगर आपका हो गया, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स आपका हो गया, अब इसके बाद आपका पूरा जो सक्सेस है, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो वो सिलेक्शन आपका जो है, वो सिलेक्शन पूरा डिपेंड करता है आपके मेंस के मार्क्स पे। यानी मेंस का मार्क्स आपका पूरा डिपेंड करता है, और मेंस का मार्क्स यानी 1750 क्या है, ये इतने अंकों का होता है, 1750 मार्क्स का। ओके, सुगंधा सर, मैं 2021 को टारगेट कर रही हूँ, तो मेरे को 1 ईयर कोर्स सफिशियंट है या? बेटे आप 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर 2 ईयर्स के लिए रहोगे, देखो, एक सुगंधा एक है, उनका क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जरा 1 मिनट बताना चाहूंगा। क्लास भी चलती रहेगी, और आज ऐसा जो स्पेशल क्लासेस होती है उसमें बच्चे अपनी क्वेरीज भी पूछ लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। जैसे एक बच्ची ने पूछा कि मेरा 1 साल में हो जाएगा या 2। देखो, आप 1 ईयर में कोर्स तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट आपको 2 साल नहीं बेटा, आपको एक टीचर के साथ 4 साल 5 साल, मतलब 4 to 5 इयर्स, जब तक ईश्वर करे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, मैं सब स्टूडेंट से एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है ना? नहीं बेटे, मैं सोशियोलॉजी की क्लास तो मैं नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ यूनिट मैं सारी कराऊंगा, जो आपकी दिक्कतें वो मैं दूर कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन आया है, प्लीज एक एक मिनट के लिए जरा सुन ले। आया है कि 1 ईयर में हो जाएगा कि 2 ईयर में, आपको जैसा अलाउ करता आप करो, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, एक लंबे टाइम तक टीचर के साथ कनेक्ट रहने की आदत डालो अपनी लाइफ में। कंटेंट को मत लाओ अपनी लाइफ में। एक मजा हुआ मेंटोर होता है ना, मजा हुआ का मतलब होता है जिसका कमांड हो, जो कंटेंट से ना चलता हो, जो अपने माइंड से सिस्टम से चलता हो, तो आपको उसके साथ 2 3 4 साल रहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए सुगंधा, आप 2 इयर्स के लिए आ जाओ, 1, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन मेरा अपना मानना है आपको लॉन्ग टर्म किसी के साथ रहना पड़े। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, असली समस्या तभी स्टार्ट होती है जब कोर्स कंप्लीट होता है, क्योंकि तब आप अकेले पड़ जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, कुछ चीजें फंसती हैं, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि एक टीचर के साथ कम से कम 5 साल का आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कितने ईयर्स का? एक टीचर के साथ आपका 5 इयर्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप अगर फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट हो जाए वो भी अच्छी बात है, अगर आप सेकंड तो तब भी अच्छी बात है, आप थर्ड में। यानी मैं एक कॉन्सेप्ट आज दे रहा हूं आप सबको, किसी भी मेंटोर को पकड़िए, उसके साथ 5 इयर्स का एक रिलेशन बनाइए। भले आप कोर्स में ना रहें, जैसे मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर भी वो मेंटोर आपकी हेल्प करता रहे, वो अपनी उस चीज को समझे। और अगर कभी, ठीक है, और अगर कभी मान लीजिए वो आपको टाइम नहीं दे पाया, तो आप उससे नाराज ना हो, उससे गुस्सा ना हो, क्योंकि उसकी भी तो अपनी लाइफ है, बिजी है, क्लासेस है, फैमिली है। आप वेट करें, वो आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगा। अगर कोई अच्छा टीचर है जो बच्चों के लिए काम करना चाहता है, तो आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो प्रोफेशनल है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को
सुगंधा 2 इयर्स के लिए तो कम से कम बच्चा आओ आओ, सभी बच्चे। कितने का अंतर है, फी में कोई डिफरेंस है नहीं, फिर क्यों, वाई? तो बट एक चीज मैं आप सबसे चाहता हूं, मैं एक चीज आप सबसे चाहता हूं कि प्लीज अपनी लाइफ में एक मेंटोर को लेकर के आए। कोई भी, मुझे मत लाइए, किसी को लाइए, कोई भी हो, मुझे बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे लाएं नहीं लाएं। मुझे बस बच्चों फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप लेके आए तो पक्का लेके आए। यानी 5 इयर्स का एक टारगेट बनाए। बच्चे क्या करते हैं, टीचर की बजाय, मैं ये थोड़ा बचा दूं, 5 इयर्स, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट यानी जो एस्पिरेंट्स जैसे आप सब क्या करते हैं। मेरा तो ऑफलाइन का अनुभव, मैं तो बेटा ऑनलाइन का टीचर था ही नहीं, मैं तो ऑफलाइन का टीचर था, अब यहाँ एकेडमी पे, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स जो है क्या करते हैं, टीचर से 1 ईयर क्लास हुआ, 2 ईयर हुआ, वो खत्म हो जाता, उनका रिलेशन खत्म हो जाता। अब मान लीजिए इस 1 एंड 2 ईयर में आपने एक प्रीलिम्स निकाल लिया है, आपने क्या किया है, आपका एक प्रीलिम्स निकल गया है, या आपने एक मेंस भी निकाल लिया है। लेकिन ये मत समझिए कि प्रीलिम्स और मेंस निकलने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जब तक आप फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आप फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, याद रखिए तब तक आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, तब तक आपको क्या करना, अपने टीचर से कनेक्ट रहना पड़ता है, याद रखिएगा। तो टीचर रखिए अपनी लाइफ में 5 इयर्स तक, ये पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। क्लियर है? तो अगर आप ऐसा चलते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा। बाकी तो आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं? और बेटा एक चीज और है, एक चीज और है, सुगंधा मेरे बच्चे, अब फिर एक क्वेश्चन आया है। हालांकि आपके प्रश्न वैलिड है, वैलिड है आपका प्रश्न सुगंधा, फिर से बताता हूं। जैसे इन्होंने पूछा, फिर से 1 मिनट मैं बोल देता हूं। इन्होंने फिर से पूछा कि सर क्या इसमें आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सर इसमें आंसर राइटिंग कराई जाएगी। मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, आंसर राइटिंग कराई जाएगी। 1 मिनट बस बता। बेटा जब मैं द हिंदू में, ठीक है ना, जब मैं द हिंदू में इतने क्वेश्चन आंसर करा देता हूं, तो ये तो पूरा यूनिट वाइज टॉपिक ही चल रहा है, यूनिट 1। अब मेरे इसमें इसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही चलेगा। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड बैच है। देखना चाहते हो, जरा देखो, अभी दिखाता हूं, अगर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया, देखो कंटेंट कैसा बनाया गया है। अब आपने पूछ लिया, 1 मिनट के लिए देखो, ये बैच ही क्वेश्चन आंसर बेस्ड बेटा, यूनिट वाइड क्वेश्चन एंड आंसर। आपको एक दो क्वेश्चन नहीं, आपको चारों पेपर में ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लो, एटलीस्ट एटलीस्ट 500 to 700 क्वेश्चन आंसर मिलने वाले। यही तो मेरी स्ट्रेंथ है बेटा, कि मैं क्वेश्चन आंसर 2 मिनट में फॉर्मेट कर देता हूं। तो जो मेरी क्वालिटी है उसको तो मैं लाऊंगा ही लाऊं। 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूं, 1 सेकंड के लिए बस केवल वेट करो। देखो आप, हाँ, ये जो कंटेंट बना है अभी तक, ये कंटेंट अभी तक मुझे 8-9 महीने हो गए इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए। आप लोग पता होगा कि मैं 2018 से मेरे प्रोफाइल में दिखाता होगा, बट मैं 2018 से नहीं हूं। 2018 में केवल मैं 1 मंथ के लिए आया था, 1 मंथ, अप्रैल में मैंने पढ़ाया हिस्ट्री। उसके बाद फिर मैं इस प्लेटफॉर्म से आउट हुआ था, मतलब मैं खुद चला गया था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन में। ये देखो, दिख रहा है कुछ, ये देखो, ये सब क्वेश्चन आंसर है, ये पूरी फाइल है कुछ, ये देख रहे हो सब डायग्राम में, ये सब क्वेश्चन आंसर है। ये देखो, अभी कुछ आया, ये सब बेटा, ये देखो पूरा, ये इस क्लास का स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हो डायग्राम्स, और ये है इस क्लास का स्ट्रक्चर, ये है इस क्लास का स्ट्रक्चर।
ये है इस क्लास का स्ट्रक्चर, देख रहे हो? ये सारा पावर पॉइंट, फ्लो चार्ट, ये सब भरा पड़ा है। ये है, और बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है ना? और केवल ऐसा नहीं कि केवल पावर पॉइंट ही कराना है, पावर पॉइंट नहीं कराना, ये बेटा 2 घंटे की तो ऑफिशियल, जो आपको पता नहीं होगा, जैसे अन अकेडमी पर हमें आर्स जो होते हैं वो वहां से दिए जाते हैं कि आपको इतने आर्स प्लस पे पढ़ाने, इतने आर्स यूट्यूब पे पढ़ाने। तो मेरा जैसे 2 आवर्स का है, तो लेकिन मैं 11 से अगर 11:30 12 भी बच जाएगा तो भी मैं करूंगा, बिकॉज ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं अब प्लस पे, मैं आप लोगों से अपने दिल की बात बताता हूं, मैं अब यूट्यूब पे बच्चे मुझे जान गए बहुत अच्छे से, अब मैं प्लस पे अपने आप को स्टेबल करना चाहता हूं। तो ये जो 1 जून का बैच है, ये आपके लिए तो है ही है, ये मेरे स्टेब्लिशमेंट का बैच है। तो आप समझ लेना कि ऐसा क्लासिकल एनालिसिस करने वाला हूं, इतना डीप एनालिसिस करने वाला हूं कि दिमाग के एकदम धुएं निकल जाएंगे कि अबे ये बंदा कहां से इतने लेकर के आ रहा, करंट से, बेसिक से। तो आपके लिए नहीं, आपके लिए तो है ही है, बट ये मेरे लिए, चूंकि अभी तक मैं प्लस पे स्टेब्लिश नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैंने प्लस पे बहुत कम क्लासेस ली हैं, 30 आवर्स की, 40 आवर्स की। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतनी लंबी क्लासेस लेने जा रहा हूं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ना सोचे, और जो बाइलिंगुअल है, ठीक है, तो जो बाइलिंगुअल वाले हैं, प्लीज आप लोग भी आइएगा, जरूर डरिएगा नहीं, मैं बीच बीच में प्रोनाउंस करता रहूंगा इंग्लिश के वर्ड, ठीक है? और फिर अगर पसंद नहीं आएगा तो मत आइए, अगर खैर पसंद तो ना आने का चांस ही नहीं है, लेकिन अगर हिंदी टफ लगी तो मत आइएगा। मैं आपके चैनल के लिए भी, हमारा काम स्टार्ट हो गया, यानी कि बाइलिंगुअल के लिए भी कंटेंट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है? हाँ संतोष जी, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अब आगे चलते हैं, मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? मेंस की स्ट्रेटजी केवल, जरा आप मुझे बताइएगा, जब यूपीएससी ने, जैसे मेंस की स्ट्रेटजी में एक कॉमन स्टूडेंट, जरा ध्यान रखिएगा, एक कॉमन स्टूडेंट क्या करता है मेंस की स्ट्रेटजी में? एक कॉमन स्टूडेंट, तो कॉमन स्टूडेंट क्या करता है? कॉमन स्टूडेंट बिल्कुल क्या करता है मेंस में? वो हिस्ट्री पढ़ता है, वो ज्योग्राफी, किसी से हिस्ट्री पढ़ा, किसी से ज्योग्राफी पढ़ा, किसी से एनवायरनमेंट पढ़ा, किसी से पॉलिटी पढ़ा, यानी अच्छे अच्छे टीचर से, किसी से गवर्नेंस पढ़ा, किसी से आईआर पढ़ा, ठीक है ना? या ठीक है, वो क्या कर, ये एक कॉमन स्टूडेंट है। क्या है ये? कॉमन स्टूडेंट है। वो सारे सब्जेक्ट, कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ा। बट जो एक्चुअल में स्मार्ट है, जो फॉरेन में रह रहा है, आपको पता नहीं होगा, अंडर 100 में 10 से 15 लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन में जॉब करते हैं और आते हैं, पहली बार में सेलेक्ट होते हैं। वो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट करने का मतलब क्या है? वो भी यही सब पढ़ते हैं, बट आप क्या करते हो? पूरा इसको विस्तार से पढ़ते हो। वो क्या पढ़ते हैं, आइए अब बताते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप। यानी वो क्या पढ़ते हैं? वो केवल और केवल सिलेबस पढ़ते हैं। यानी कि जो टॉपिक, अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है, एच फॉर हिस्ट्री, अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो हम हिस्ट्री पूरा क्यों पढ़ें? फॉर मेंस, फॉर मेंस क्या है? हाँ हाँ, सुगंधा 6 डे क्लास चलेगी, सैटरडे, ठीक है? टॉपिक, अब वो क्या पढ़ेंगे, देखिए, इंडियन कल्चर विल कवर द slant aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। अब वो एक लिस्टिंग करेंगे। वो यहां पे क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। जरा ध्यान करिएगा, इस लिस्ट में वो केवल, यानी इंडिया के कल्चर और जितने भी हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं, जो हमारा लिटरेचर, चाहे वैदिक लिटरेचर है, संगम लिटरेचर है, गुप्तों का लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है हमारा, वो क्या करेंगे? वो केवल इन्हीं इन्हीं को निकाल करके उनका एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, 4 to 5 पॉइंट्स का।
उसमें भी 10 to 20 पॉइंट्स का नहीं, केवल 4 to 5 पॉइंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन, मेसोलिथिक एरा का जो हमारा जो जो पेंटिंग्स है, ठीक है ना, मेसोलिथिक एरा का, या फिर इसके बाद इंडस वैली का जो आर्ट है, तो केवल इंडस वैली का जो रिलीजन है, वो टॉपिक चूज कर लेंगे। कल्चर और आर्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो इसकी एक स्ट्रेटजी बना लेंगे और उन्हीं उन्हीं को बाहर करेंगे। फिर वो 6 BC में आएंगे, तो स्तूप, एक स्तूप आर्ट होता है, स्तूपा आर्ट, जो महात्मा बुद्ध के का की जब डेथ हुई थी तो उनके जो भी अवशेष थे बॉडी के, उससे जो बनता है स्तूपा, तो स्तूपा, वो स्तूप को पढ़ने लेंगे, स्तूप आर्ट को। फिर वो क्या करेंगे, टेम्पल आर्ट निकाल लेंगे, नागर शैली, बेशर शैली, द्राविडियन, ये निकालेंगे। गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट, वो ये निकालेंगे। वो कल्चर में मेगास्थनी जैन जो है कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के धम्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है उन्होंने क्या किया कि जहां जहां से रेलिवेंट इश्यूज हैं जो आ सकते एग्जाम में, उसको उन्होंने क्या किया, चूज कर लिया। और एक कॉमन स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, उसने स्टार्ट किया एंसेंट, अब वो चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक चैप्टर पढ़ता चला जा रहा है, उसे पता नहीं उसकी दिशा क्या, बट वो पढ़ बहुत रहा है, वो स्टडी बहुत कर रहा है, क्योंकि बचपन से किसी ने कहा है कि पढ़ने से जितना आप पढ़ोगे सिलेक्शन उतना ही आपका होगा, ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। अमरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका, ठीक है। उत्कर्ष खुश रहे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं? जो मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें, क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। संतोष केसरी जी, आप जब प्लस पे आएंगे तो वहां चैटिंग नहीं होती, वहां बातचीत नहीं होती, अब प्लस पे आइए। अब ये तो एक दिन बच्चों को मिलता है, स्पेशल क्लास है, बच्चों की आजादी है यार। थोड़ा थोड़ा अब मान लीजिए आप समझदार होंगे, थोड़ा सीनियर होंगे, ऐसा मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है, तो सारे ही बच्चे समझदार हैं, बट थोड़ा ठीक है यार, कुछ दिन बच्चों को ना थोड़ा, एक बच्चा भी, ये यूपीएससी कोई बहुत प्रेशर का एग्जाम नहीं है, बच्चों को बच्चा ही रहने दिया जाए। और हम बचपन में, आज चलता है स्पेशल क्लास में फ्री है, प्लस क्लास में नहीं है। प्लस क्लास में इस बार आप लोग खुद देखेंगे, मेरा चैट बॉक्स बंद रहेगा, मेरा चैट बॉक्स बंद रहेगा। अब आप कहेंगे सर तब क्या करेंगे? आपका हर चौथा लेक्चर, आपका 4th लेक्चर डाउट होता है उस दिन चैट बॉक्स ओपन रहेगा, 2 घंटा, 2 आवर्स आप मुझसे क्वेश्चन पूछो जितना पूछना हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्लियर है तो। बट आज तो बच्चों का दिन है, स्पेशल क्लास मतलब बच्चों, अब मैं बड़ी स्पेशल क्लास लेने वाला हूं। एक मिनट, मेरा वो बंद हो रहा है, एक मिनट में चार्जर लगा दूं। कोर्स यही स्टार्ट कर रहा हूं, मेंस, कंप्लीट मेंस, जो बोल रहा हूं यही कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं 1 जून। फिर इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट क्या करेगा वो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। अब वो क्या करेगा, यानी 18th सेंचुरी के मिड से, यानी 1757 से प्लासी वॉर से, वो क्या करेगा, यानी इस यूनिट में क्या करेगा, प्लासी वॉर से अपना सारा क्या करेगा, जो जो क्या क्या देखिएगा, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, तो वो एक लिस्टिंग करेगा। पहले क्या करेगा, सिग्निफिकेंट इवेंट्स की लिस्टिंग करेगा कि 1757 के बाद से, यानी मिड 1850 में कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट रहे,
तो प्लासी, तो फिर बक्सरवार, फिर उसके बाद जो डुअल सिस्टम था, फिर इसके बाद जो भी, यानी सिग्निफिकेंट इवेंट जिसने इंपैक्ट डाला है ईस्ट इंडिया कंपनी पर और उसके साथ साथ इंडिया पर उस टाइम पे, सिग्निफिकेंट इवेंट, मराठा, मैसूर, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, पर्सनालिटीज। पर्सनालिटीज यानी कौन कौन सी पर्सनालिटीज रही, वारेन हेस्टिंग्स, डुप्ले, इस प्रकार से कौन कौन सी पर्सनालिटीज रही, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये निकालना है, लॉर्ड कर्जन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि उसने लिखा हुआ है अंटिल द प्रेजेंट। तो आप जो पर्सनालिटीज होती है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा, उसने क्या किया, याद रखिएगा। ठीक है ना? नहीं नहीं, माही पाल एक बात करें कि सर कभी कभी लगता है कि अन अकेडमी पर सभी मेंटर्स प्लस प्लस प्रमोट करके जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको डिमोट कर, ना ना बिल्कुल नहीं। देखिए प्लस प्लस पे ऐसा कुछ नहीं होता, देखिए ये हमारी ड्यूटी होती है, हर एजुकेटर्स को ये काम दिया जाता है। तो आप इसको एजुकेटर्स की कमी मत लीजिए, और किसी बच्चे को जो वीकर सेक्स कभी डिमोट, अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, माहीपाल आप ये बात कह रही हैं, मुझे लग रहा है कि अ, जैसे, अच्छा मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन उठाया कि प्लस प्लस करके सारे एजुकेटर्स जितने इन्होंने सब पे की, इससे जो बच्चे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? मैं जब द हिंदू पढ़ाता हूं, जरा मैं एक मिनट के लिए जरा देख, जब मैं यूट्यूब पे द हिंदू पढ़ाता हूं, एक मिनट के लिए, जब मैं यूट्यूब पे द हिंदू और पंजाबी पढ़ाता हूं, तो क्या आपको लगता है कि उसमें प्लस में और वहां कुछ अंतर हो सकता है? क्या पूरा एक नए प्रकार का संसार में सबका नहीं रच रहा हूं? ठीक है, रच रहा हूं कि नहीं रच रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं योजना पढ़ाता हूं, क्या मैं कुरुक्षेत्रा पढ़ाता हूं तो ये सोचता हूं कि मेरे गांव वाला जो बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है, तो मैं तो सिखाता हूं, ये भी सिखाता हूं कि टेस्ट सीरीज बना पैसा कमाओ। मैं तो यूट्यूब पे ये भी बनाता हूं कि टेस्ट सीरीज जैसे हम बनाते हैं आप भी बनाओ, खूब पढ़ो, ट्यूशन पढ़ा पैसा कमाओ, उससे पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है माही बेटे, बिल्कुल नहीं है। हमारा ये काम भी है। देखिए मैं आप सबसे एक विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं, हम लोग नौकरी करते हैं, सारे एजुकेटर्स नौकरी करते हैं, ये अनअकैडमी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग इसमें नौकरी करते हैं। तो हमसे भाई जो कहा जाएगा, हमारे भी टारगेट्स होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज में टारगेट होते हैं ना, वैसे ही हमारे भी बच्चों, आपको पता नहीं होगा, टारगेट्स होते हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। मैं सब एजुकेटर पे, चूंकि आपने क्वेश्चन उठाया, तो मैं सबकी तरफ से ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं, हर एजुकेटर अपनी तरफ से अपनी आत्मा लगाता है। अब ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, एक अध्यापक के गुण ईश्वर कुछ ही कुछ लोगों में प्रदान करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे एजुकेटर्स यूट्यूब पे है, और जो पढ़ा रहे आप पढ़िए, उसी से आपका हो जाएगा। मैंने कभी भी यूट्यूब पर, हाँ बेटा ठीक है, तो बस मेहनत करिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब आ जाइए, देखिए, गौरव आ जाओ बेटे, आ जाओ, सारे आ जाओ। सिमरन ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है। बच्चे भी कोई कह रहा दक्षिणा, ऐसा कुछ नहीं यार, यार सबकी लाइफ है, बस आप अब देखो, मैंने हमेशा कहा है, मैं हमेशा से एक ही चीज कहता, देखो हमें अपने टारगेट पर फोकस रहना, इधर उधर की चीजों को छोड़ दीजिए। बहुत कुछ होगा, मेरे अंदर भी कमियां होंगी, बहुत सी होंगी, सभी में। आपको केवल अपने काम से मतलब है कि सुनील सर जो जो पढ़ा रहे हैं, मेरे काम का है, पकड़ लो, आपके काम का है, उनको पकड़ लो, ठीक है, सब हो जाएगा। हाँ यूट्यूब, नहीं यूट्यूब पे ऑप्शनल नहीं हो पाएगा बेटा, उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ हाँ, 1 ईयर भी अनफ रहेगा बेटे, 1 ईयर भी अनफ रहेगा, आपको जिसमें लगता है, लेकिन 2 ईयर्स के लिए आएगा तो लंबा टाइम व्यतीत कर पाएगा। हाँ, कोड में मेरा, कोड, अच्छा बच्चे बता रहे कोड पूछ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एसके लाइव नहीं, एसके लाइव ने चेंज हुआ है।
चेंज हुआ है मेरा कोड, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ कर देंगे आप लोग। कोड ये है बेटा, 2 कोड है। बाइलिंगुअल वालों के लिए सुनील 1 है, सुनील 1 ये बाइलिंगुअल वालों के लिए है, बाइलिंगुअल वालों के लिए। और जो हिंदी वालों के लिए है वो है एसके लाइव, ठीक है ना, एसके लाइव, ये कोड है मेरा, ये कोड है मेरा बच्चों, ठीक है ना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेरा स्टाफ आपको सारी जानकारी दे देगा, ठीक है। 1 मंथ के लिए मत आओ, क्यों आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, 1 मंथ के लिए क्या होगा। अजय सिंह इंग्लिश मीडियम है तो आप आ रहे, इंग्लिश मीडियम अभी इथिक्स पढ़ा रहा हूं, अभी इथिक्स पढ़ा रहा हूं 1 तारीख से, फिर अभी मैंने क्लास रिज्यूम कर दी है, अरे मतलब रोकी है चूंकि 20 आवर्स का ही था मेरा, फर्स्ट से फिर से स्टार्ट हो रही। इथिक्स में पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम, आप लोग पढ़ें प्लीज, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज हैं, एक हिंदी मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है, और एक बाइलिंगुअल है, 3 कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा। तो मैं हिंदी और बाइलिंगुअल में हूं, तो थारोली इंग्लिश में मैं नहीं हूं, थारोली में और लोग टीचर हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे बहुत से मिल जाएंगे। मैं 2 कोर्सेज में, हमारे यहाँ 3 कोर्स चलता है यूपीएससी का अनअकैडमी पे, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बेटा आप किसी को भी जो जानकारी प्लस के लिए चाहिए यहाँ पे आप फोन कर दें, आपको बता देंगे क्रेडिट कार्ड और कैसे लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब 1 मिनट आगे आ जाते हैं, पढ़ाई की भी बातचीत होती रहे भाई साथ साथ, ठीक है। अब देखिए, यानी क्या किया, सिग्निफिकेंट इवेंट, 1 मिनट देखिए जी, ये क्या है, पर्सनालिटी, क्या है, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसीलिए मैं कहता हूं टीचर, जैसे पर्सनालिटी में कैसे, लॉर्ड कर्जन, क्वेश्चन पूछा कि लॉर्ड कर्जन और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कंपेयर करना है, लॉर्ड कर्जन और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनालिटीज कंपेयर करो अभी तक, और इनफैक्ट अभी का भी कोई एग्जाम्पल दिया जा सकता है, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पर्सनालिटी। तो आई होप पर्सनालिटी आपको पता लग गया, सिग्निफिकेंट इवेंट क्या होते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा जो स्मार्ट वाला है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट सारे कॉपी में नोट कर डालेगा सारा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे बताना हो तो सिग्निफिकेंट इवेंट 1757 के बाद क्या क्या है, तो मैंने बता दिया, प्लासी बक्सर ये सब हो गया, फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का आना, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का आना, और उसके बाद जो सिग्निफिकेंट इवेंट यानी 1761 जो पानीपत का थर्ड वॉर था, वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, यानी जिसने हिस्ट्री में चेंज लाया, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद जो आपका इनका था सब्सिडरी अलायंसेस सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, वो क्या था, सिग्निफिकेंट इवेंट था, ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो गए। फिर इसके बाद ऐसे ये होते हैं सिग्नल, पर्सनालिटीज कौन कौन से होती है मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद देखिए इश्यूज भी आते हैं, यानी क्या होते हैं, इश्यूज भी आते हैं, इश्यूज। अब ये रूल कर रहे थे तो कौन से इश्यूज उठे, इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था पूरा वो इश्यू है, इनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो इश्यू है, इनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिससे इंडिया को नुकसान हुआ वो इश्यूज है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, ये सब क्या ये इश्यूज हैं कि यहां से बहुत कुछ चेंज हो रहा था, तो ये इश्यूज हैं। ऐसे ही आपको मैं लिस्टिंग कराऊंगा जो अपनी क्लास होगी, ऐसे ही, और या जो बच्चे नहीं भी कर पा रहे हैं आप खुद कर सकते हैं, अगर आपके अंदर, मैंने तो हिंट कर दिया, टीचर का काम होता है हिंट करना, ठीक है ना। तो टीचर का काम होता है हिंट करना, आप क्या करिए घर में अपना एक, मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए जो व्हाइट पेपर आता था पहले, अरे जिसमें हम लोग पेंटिंग करते थे, वो आप ले लीजिए, उसके बाद आप इस यूनिट को लिख दीजिए, इस यूनिट को, उसको सेकंड यूनिट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट,
आपने लिख दिया। अब उसमें 3 कॉलम्स बनाइए। एक कॉलम में आप लिखिए सिग्निफिकेंट इवेंट, सेकंड कॉलम में बनाइए पर्सनालिटीज, थर्ड में इश्यूज। अब आप देखो, अगर आपने सिग्निफिकेंट इवेंट, आपको पता लगा सिग्निफिकेंट इवेंट कोई नादान बच्चा भी सर्च कर सकता है, यानी हिस्ट्री के वे पीरियड्स जहां पर कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, जिसने हिस्ट्री में एक चेंज लाया, बिग चेंज लाया, तो वो सारा इवेंट आप निकाल लीजिए, सारी पर्सनालिटीज और उसके बाद इश्यूज, तीनों पर शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए और उसको याद करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। हाँ, ए 3 में कर सकते हो आप। ये स्ट्रेटजी होती है, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। हम क्या कर रहे हैं, सर एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। मैं खुद बता रहा हूं, मुझसे इतनी मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं ऑफलाइन का टीचर हूं, ऑनलाइन मुझे एकदम अनुभव नहीं था। मैं देख रहा हूं सब एनसीईआरटी पढ़ा रहे, हालांकि मैं किसी की कॉपी नहीं करता, लेकिन मैंने अपने इस पे मैंने प्लस पे एनसीईआरटी का बैच लॉन्च किया, लेकिन मैं बोर हो गया। मुझे लग रहा था यार ये क्या कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी राम शरण शर्मा, इट्स पॉपुलर बट प्रीलिम्स के लिए, मेंस में उसमें कुछ नहीं मिल सकता, केवल आपको बेसिक्स मिलेंगे, बेसिक्स। क्योंकि मेंस तो ये दे रहा है ना, यूपीएससी ने कह दिया कि भैया हम ये दे रहे हैं, राम शरण शर्मा से ये पढ़ो। तो मैंने अपना बैच, देखिए एक टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे गलत। मुझे लग गया कि यार बच्चे मूर्ख बन रहे हैं, और मैंने सब बच्चों से कहा बेटे मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं ये बैच रोक रहा हूं। और मैंने फटाक से फाउंडेशन वाला क्लास, मैंने एकदम, मुझे मजा ही नहीं आया। फिर मैंने तुरंत 1 जून से ये वाला पैटर्न पकड़ लिया। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, देखिए थर्ड क्या है, द फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल एक बच्चे को पता होना चाहिए, यानी 1885 फ्रीडम स्ट्रगल। हम 1857 से भी ले सकते हैं, बट इसने क्या दिखा, फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। तो जब वो वेरियस स्टेजेस की बात कर देता है, तो फिर हम 1857 को सेकंड यूनिट में ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखें, वेरियस यानी 1885 टू 1907, यानी कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट, और 1907 सूरत कांग्रेस में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, वहां तक ये इनका पहला फेज है। फिर इसके बाद 1907 से 1917 तक, आपने हिस्ट्री में कैसे पढ़ा होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लॉजिकली ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। कुछ हिस्टोरियंस ने क्या कर दिया, अजीब सा लिख दिया, 1985 से 1905 फेज 1। कैसे भाई, कैसे फेज 1? यार 1907 में कांग्रेस वीक पड़ जाती है, तो कांग्रेस जब स्ट्रांग थी, वहां से कांग्रेस के वीक पड़ने तक को एक, फिर 1907 से 1907 से 1917 तक, 1917 तक, 1917 तक, यानी गांधी जी के चंपारण तक सेकंड फेज। अब इसके बाद गांधीयन फेज आ जाता है। गांधीयन फेज के भी कई फेजेस, गांधीयन फेज के यानी कि असहयोग के साथ असहयोग, यानी, तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को डेवलप, वेरियस स्टेजेस। अब आप क्या करिए, जितने स्टेजेस आपको समझ में आ रहे हैं निकाल लीजिए, और वहां पर भी देखिए, वहां पर भी जो जो डिसाइसिव है, फॉर एग्जाम्पल नॉन कोऑपरेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल स्वराज पार्टी आएगा। ठीक है ना, ये जो जो इंपॉर्टेंट, जो मेंस में आने लायक है, आप उनको फोकस करेंगे। ठीक है। फिर ऐसे कह रहा है कि सेकंड क्या कह रहा है, एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स। अब देखिए फिर से कह रहा है, पर्सनालिटी फिर से आ गई, कंट्रीब्यूटर, इसका मतलब अब कंपेयर होने वाला गोखले का, महात्मा गांधी का, कंपेयर होने वाला बाल गंगाधर तिलक का, सुभाष चंद्र बोस का। वो कैसे भी, ये मत समझिएगा, यूपीएससी तो पता नहीं कहां कहां से कंपेयर करा देता। इसका मतलब कंपेयर होने वाला अबुल कलाम आजाद का किसी के साथ, इसका मतलब कंपेयर होने वाला गांधी और अंबेडकर का, इसका मतलब कंपेयर होने वाला गांधी, अंबेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्या करना है, आपको लिस्टिंग कर लेनी, आपको पढ़ना नहीं है।
आप किसी को मत फॉलो करिए। किसी बच्चे ने कहा ना कि जो बीकर सेक्शन, ऐसा नहीं, बीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, हम लोग यार खुद बीकर हैं, ज्वाइंट फैमिली, अध्यापक का मैं लड़का हूं, मेरे पिताजी अध्यापक रिटायर, ठीक है, टीचर। तो ज्वाइंट फैमिली, बड़ा परिवार, इसका ये मतलब, ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग सब गांव वगैरह में पढ़ाई हुई, इसका लेकिन कमजोरी कभी नहीं अंदर आने दी। जितना रिसोर्स था उस रिसोर्स मैनेजर बनिए। ये नहीं होना चाहिए कौन कमजोर है कौन, आप रिसोर्स मैनेजर बनिए। कोई कमजोर इस दुनिया में है ही नहीं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं ये जो बीकर सेक्शन सिलेबस में लिखा होता है ना, ये बीकर सेक्शन कटवा दूं। दिस इज क्या है, ये सब ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन एंड सब ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन एंड सब ह्यूमन। एक तरफ ह्यूमन है जो मेन स्ट्रीम में चल रहे, सब ह्यूमन है, बीकर SC ST ये वो, व्हाट इज दिस भाई, ये सब ह्यूमन है। चेंज होना चाहिए बीकर सेक्शन, बीकर सेक्शन, ठीक है। अच्छी बात है, बीकर सेक्शन वर्ड से आपको सेंट्रलाइज्ड उनके लिए पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है, बट ये सब ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सेंट्रलाइज होना चाहते हैं उनके लिए अलग से कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको अगर है, क्या क्या दिक्कत है भाई, हम कमजोर है, कम, ऑलवेज फील प्राउड। लोग कास्टिज्म को लेकर के, जैसे होता ना, एक कॉन्सेप्ट आप लोग को पता नहीं होगा, हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल होगा, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे श्रीनिवास उन्होंने दिया था, उसे बोलते हैं कल्चरलाइजेशन, संस्कृतिकरण, ठीक है। कल्चरलाइजेशन, कल्चर, संस्कृतिकरण। इसमें होता है कि निचली जातियां उच्च जाति, जो लोअर कास्ट होती है, वो अपर कास्ट के हाव भाव, उनके मतलब उनके रहने सहने के ढंग, उन सबको अपना करके थोड़े टाइम में क्या होती है, वो अपर कास्ट में शामिल होने की कोशिश करती। ओके, बट मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। आप लोग खुद सोचिए, अगर मेरी कास्ट कोई लो है, हमें प्राउड फील करना है यार। जिस दिन आप प्राउड फील करने लगे मेरी कास्ट है, उस दिन कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग अभी भी, व्हाट इज दिस, हम कमजोर है बट हम फील नहीं करते हैं। ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं हम ऐसे ही डरते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, हमें डिफरेंट थिंकिंग लानी है। और आप कॉपी में लिखिए, आप कॉपी में लिखिए, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स ना मिले तो आप मुझसे कहिएगा। अब आप कहेंगे अच्छा तुम बहुत बड़ी तोप हो मैं कहूंगा मैं तोप नहीं हूं कि मेरी बात, लेकिन आप खुद सोचिए, यूपीएससी खुद ही आपसे कहता है, क्या भारत ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक जीत सकता है? क्या भारत ओलंपिक में, अब आप बताइए मुझे, जिस कंट्री का जिस कंट्री का 50 प्लेस नहीं आता, 50th प्लेस नहीं आता, 54th रैंक अभी तक की हाईएस्ट रही है, अगर मैं सही हूं तो, उस कंट्री से आप 50 गोल्ड मेडल, तो इसका मतलब यूपीएससी का एग्जाम जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, बुक में नहीं है। बुक से बाहर निकलिए ना, पहली रैंक लग जाए तो कहिए, आप सोचवाइए उसको एज ए प्लानर कि यस जीत सकता है, उसके लिए पूरा प्लान, इंडोर आउटडोर, फीमेल, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी तो इतना फन एग्जाम है। देखो मैं फेल किया हूं, लेकिन बच्चों मैं इंटरव्यू दे के फेल किया हूं, यानी मुझे, मैंने लगातार मेंस लिखा है, तो मुझे, और मैं, आपको पता ही होगा, बार बार कहता हूं कि मैं अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ाता हूं बच्चों को इंटरव्यू के टाइम पे, यही यूट्यूब पे पढ़ा हुआ। तो मेरा तो प्रूफ है, मैं तो प्रूफ दे के कह रहा हूं, तो वहां तक पहुंच गया हूं, इसलिए वहां तक मैं पहुंचा सकता हूं, उसके बाद आपकी भाग्य, वहां से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सो प्लीज, जो मैं कहूं उसको समझिएगा, क्योंकि हम लोग भी, यूपीएससी एकदम हाइपोथेटिकल है भाई। अब आप सोचिए, तो इसलिए मैंने जो कहा आपसे कि आप ना लिमिट को तोड़िए, लिमिट को तोड़िए, ये हम बंध गए हैं। राइटिंग स्पीड पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा कि जो है, राइटिंग स्पीड कम है, टिप्स दीजिए बच्चों। राइटिंग स्पीड देखो, राइटिंग स्पीड आंसर राइटिंग लिखने से ही आएगी। अपनी टेबल पर वॉच रखिए,
और वॉच में टाइमर सेट करिए, अपने मोबाइल में टाइमर सेट करिए कि मैंने 3 मिनट में 25 शब्द लिखने हैं, 3 मिनट में मैंने 50 शब्द लिखने। टाइमर रख दो, प्रैक्टिस करो, वो टाइमर आपको प्रैक्टिस करा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मतलब वर्कआउट करता हूं तो एक वर्कआउट होता प्लैंक। तो प्लैंक में क्या होता है कि अब उसमें हम लोग अपने सामने टाइमर ही रखते हैं, ठीक है ना, टाइमर। तो उससे पता लगता है हमें 1.5 मिनट का करना होता है। अब तो खैर बंद है सारा, लेकिन जब करते थे तो 1.5 मिनट। ऐसे ही आप भी रख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो इंटरव्यू का कभी करेंगे बच्चों, भी पहले थोड़ा इस पेपर के बारे में हिंट कर दूं, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। मैं किसी दिन इंटरव्यू की अलग क्लास ही रख दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अगला आ जाइए। अच्छा, समझ में आ रहा जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जरूरी नहीं कि मैं चारों पेपर एनालिसिस करूं, एक पेपर एनालिसिस कर दे रहा हूं, 3-4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% आ रहा है, क्योंकि अगर 100% आया नहीं तो मैं असफल हूं। अगर 100% नहीं आया तो फिर तो टीचर बेकार है, क्योंकि मैं बच्चों की गलती कभी नहीं मानता, क्योंकि मैं भी एक बार आप ही की तरह बच्चा रहा हूं। जब भी मैं तैयारी करता था तो इसमें मुझे हमेशा से लगता था, क्योंकि हम लोग पकड़ लेते थे, अरे यार गजब, सर ने समझा दिया। कोई नहीं समझा पाता तो लगता था यार आज की पढ़ाई खराब हो गई, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ आपका क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। अच्छा यार, एक एक चीज मुझे याद आ गया है यार, कुछ लोग ना यूपी पीसीएस, अच्छा इसमें कुछ बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी भी करते हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी भी करते हैं, जरा बताएंगे मुझे। भाई देखो, जो यूपी पीसीएस वाले हैं ना, मैं पहले कह रहा हूं, आप देखो, मैं खुद ये बात कह दे रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि प्लीज आप ना मजे हुए टीचरों के पास ही रहिएगा। ये नहीं कि पीसीएस की तैयारी, ये बहुत गलत फेनोमिना बच्चों के मन में डाल दी गई है। यूपी पीसीएस का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, डिट्टो यूपीएससी का सिलेबस चिपका दिया गया है, केवल स्टेट का अलग है बस। और उसमें आपको पता है, अगर आप जैसे जो यूपीआई टाइप के टीचर हैं उनसे पढ़ेंगे, देखो मैं किसी टीचर की कमी नहीं बता रहा हूं, बस इस पैटर्न पे वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि अब राजेंद्र नगर के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या मुखर्जी नगर के बच्चे, अब वो सारे बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे, अब वो सब यूपीएससी पर, यूपी पीसीएस पर फोकस हो गए। तो इसलिए आप लोगों को मजे हुए टीचरों से ही पढ़ना पड़ेगा। ये मत, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमको यूपी स्पेशल कोई पढ़ाएगा क्या? अरे भाई, आपको अच्छे टीचर चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न एक हो चुका है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, अगर आपका कोई भाई बंधु हो उसको भी समझाइएगा। मैं नहीं कह रहा हूं मुझसे पढ़ना है, बट किसी से भी पढ़ना है तो जो थोड़ा सा यूपीएससी का कल्चर वाला है, राजेंद्र नगर वाला या मुखर्जी नगर वाला, हम कह रहे हैं कुछ तो सीख पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, अब आपको पता है इसमें क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, तुरंत लिस्ट कर लीजिए। यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी, बस आप दो को पकड़ लीजिए। फिर इसके बाद आपका क्या करा है, यानी जो हमारा स्टेट का फॉर्मेशन है, पक्का एक पूछता है स्टेट का। फिर इसके बाद जो हमारे यहां पर जो हमारी रियासतें रही हैं, ठीक है ना, जैसे उनका एकीकरण, यानी ठीक है। तो सिंपल ये 3-4 बस पकड़ करके उसी उसी को बार बार रिवीजन करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब रिस्क पे छोड़ दीजिए, जो होगा देखी जाएगी। तो ये हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंट। अब उसके बाद आगे का, ठीक है ना, एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी, हमारी हेल्थ पॉलिसी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
3 पॉइंट टू 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं, ओनली 3 to 4 पॉइंट्स। हमारी आदत क्या होती, पूरा चाहिए। अब पूरा भैया याद नहीं, जो चीज याद ना हो, जो चीज आपको याद ना हो, आप पूरा कैसे करेंगे? ये भी तो अपने आप में एक गलत रणनीति है ना। जो चीज याद ना हो, आप खुद विचार करिए तो प्लीज, यानी पोस्ट, अब आप क्या करिए, इसको भी आप जो जो इवेंट है लिख करके 3 to 4 पॉइंट। अच्छा, अब आप जरा मुझसे एक क्वेश्चन पूछे, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं 3 to 4 पॉइंट, वाई 3 to 4 पॉइंट, वाई? बिकॉज प्रीलिम्स में, इन प्रीलिम्स जब आपके सामने आंसर दिया रहता है चॉइसेस में, यानी आपके सामने आपके पेपर में आंसर भी छुपा है, तब भी हम ढूंढ नहीं पाते हैं, और जबकि हम पढ़े रहते हैं। तो मुझे बताइए, मेंस के टाइम याद आएगा पॉइंट? मेंस के टाइम पे 4 पॉइंट याद आएगा, मतलब 50 पॉइंट नहीं याद आएगा। क्यों हम फिर 50 पॉइंट पढ़ के अपनी एनर्जी वेस्ट करें? क्यों ना हम हर चीज के यानी लिंग्विस्टिक बेस पर इंडिया के का जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ है, क्यों ना हम केवल 4 पॉइंट निकालने, क्या क्या खास है, कौन सा कमीशन था, और एक एक पॉइंट, यानी कि कमीशन में भी 1 पॉइंट क्या कहा इसने, दैट्स इट। 3 4 पॉइंट। अब पता चला आपने क्या किया, फजल अली आए, कमीशन, पूरा फजल अली कमीशन पढ़ रहे हैं, रिकमेंडेशन पढ़ रहे, व्हाट इज दिस? वो फॉरेन से आ रहे हैं, वो फॉरेन से आते हैं, और 1 ईयर 2 ईयर में ही यार वो सिलेक्ट होकर नंबर 1, नंबर 5, नंबर 8, और हम यही इंडिया में जमे पड़े हैं। उसके बाद भी क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि हमको तो भैया फजल अली कमीशन पूरा पढ़ना है। जबकि फजल अली क्यों, वाई, बस उतने से आपका काम हो जाए, क्योंकि यूपीएससी प्रैक्टिकल चाहता है। यूपीएससी को कौन चाहिए? यूपीएससी को एकेडमिशियन नहीं चाहिए। अगर उसे चाहिए होता तो हिस्टोरियन इंडिया में है, भौगोलिक विशेषज्ञ इंडिया में है, इन्वायरमेंटलिस्ट इंडिया में है। उसे चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। इसीलिए वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखता है कि करजन और नेहरू में कंपेयर करो। करजन, कोई सोचा भी ना होगा यार, करजन और नेहरू में कंपेयर कैसे होगा? ये सब मेरे पास फार्मूला है, किसी भी पर्सनालिटी में कैसे कंपेयर करते हैं, ये सब फार्मूला मैंने अपने लिए बनाया था, वही फार्मूला कराता हूं। मतलब एक बता दूंगा, आप हंसते हंसते गिरोगे, वही सब पे सेट होता चला जाए। केवल आपको 2 4 घटनाएं पता होने चाहिए कि करजन ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, एक ही स्ट्रक्चर में सब सेट हो जाएंगे। जो है रविन्द्रनाथ टैगोर भी, बाबा साहब अंबेडकर भी, और गांधी भी। तो ये देखो, ये चालाकी होती है। ये क्या होती है? चालाकी। आपको स्मार्ट बनना है। पढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बहुत पढ़े। व्हाट इज दिस? ठीक है ना? ओशन ऑफ फैक्ट, हाउ टू रिमेंबर, नो। ये दिस इज ओशन ऑफ फैक्ट से मतलब ही नहीं। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है समृद्धि शर्मा जी का, ओशन ऑफ फैक्ट, समुद्र है पूरा। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए समुद्र में। एक मिनट रुकिएगा, ओशन ऑफ फैक्ट है तो आपको पता ना, ओशन, समुद्र में से ही हम मोती निकालते हैं ना, समुद्र में से मोती निकालते हैं, ढेर सारे फैक्ट हो गए, बट हम मोती समुद्र से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो आप फिलॉसफी दे रहे हैं। अब मैं देखिए प्रैक्टिकल बता रहा हूं, फिलॉसफी नहीं दे रहा हूं। कैसे निकालेंगे बेटा? देर आर 3 वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स। यूपीएससी किस क्वेश्चन को पूछता है? फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली, तो वो वही फैक्ट पूछेगा जो डिसाइसिव होगा, जो डिसाइसिव होगा, जिसने, मैंने पहले ही बताया, जिसने कोई बड़ा चेंज लाया, या जो यूनिक होगा। जो डिसाइसिव होगा या जो यूनिक होगा, 2 पॉइंट। डिसाइसिव, यूनिक, फर्स्ट एंड लास्ट। पहली घटना, अंतिम घटना, डिसाइसिव, और फोर्थ क्या हो गया? यूनिक, जो सबसे अच्छा हो। जैसे इंडस वैली का सबसे अच्छा क्या है? अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन पर रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओशन ऑफ फैक्ट्स में से जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, क्या आप ये 4 पॉइंट, हर एक टॉपिक का पहला इवेंट, लास्ट इवेंट, इसके अलावा जो यूनिक है, उस चैप्टर का जो यूनिक है,
ठीक है, दैट्स इट। आप पढ़िए, देखिए आपको ओशन ऑफ फैक्ट से निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये होता है समुद्र से मोती निकाल लेना। ये देखो, सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। अब आइए जरा, और ये मैं क्यों कह रहा हूं 4 पॉइंट्स। एक बार क्वेश्चन, अब हम लोग आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ड, इसने देखिए क्या क्या दिया है। 18th सेंचुरी से, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे वर्ल्ड वॉर्स, जैसे रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जैसे कॉलोनलाइजेशन, जैसे डीकोलोनी, जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये। अब आप देखिए, अब ये दे रहा है बट पूछ कुछ और लेता है, पूछ कुछ और लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको क्या करना है। अगर आप 25 पॉइंट, आप क्या करिए हर चीज में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 पॉइंट, क्या है रीजन के, बस एक दो पॉइंट, एक दो पॉइंट, एक दो पॉइंट, इससे ज्यादा पढ़िए ही नहीं। केवल 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3.5, हर चीज। ठीक है ना। 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, दैट्स इट। ये है यूपीएससी। ये मैंने अपनी अनसक्सेस से सीखा, ये मैंने अपनी अनसक्सेस से सीखा। गांव से आए थे, हार्ड वर्किंग थे, लग गए। पा, पापा ने कहा, क्योंकि वो टीचर रहे रिटायर्ड, तो उन्होंने कहा कि मत करो पहला अटेम्प्ट, अभी एज हो ही रही है तुम्हारी और प्री हो जाएगा तुम्हारा। चूंकि उनको पता था कि थोड़ा, जैसे मैं ना शुरू से ही जैसे बुकिस वार्म नहीं था, मैं निकालने की कोशिश, जैसे मैं, मुझे अच्छा लगता था कि क्या काम का वो निकाल लो। तो उन्हें पता था कि पीटी इसका हो जाएगा, उन्होंने कहा तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस में रुक जाओगे तुम। चूंकि उन्होंने कहा यार जहां से तुम पढ़ के गए हो इस यूपीएस, लेकिन मैंने माना नहीं, मैंने जिद में दिया। ठीक है ना। और फिर मेरा मेंस रुका। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये एग्जाम वो एग्जाम नहीं है कि खूब पढ़ने का। हम लोग गांव से थे, एकदम पढ़ते ही थे, हमें लगता था, क्योंकि हमारे पास भाई कुछ संसाधन था नहीं, हमें लगता था कि अगर आईएएस नहीं हुए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इतना मेहनत होती थी। 2 बारी की बात समझ में आया कि यार जो है, तब इंटरव्यू कॉल हुई, चलो फिर फॉर्चून, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट जो जो भी रहा हो, लेकिन मैं अपने अनसक्सेस से बता रहा हूं यार, पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा। पढ़ के हम फेल करेंगे। 3 3 पॉइंट का नोट्स बना के और रोज रटो उसको, और कूल फील करो। केवल इनोवेशन, यार ओलंपिक पूछता है वे सपने कौन से हैं जो भारत को सोने नहीं दे रहे, लिखो। अब ये क्या है, ये किस बुक में है। हम डर गए, हम केवल डर गए हैं। एकता सिंह सर, आपके सिलेक्शन में क्या कमी रह गई। बेटा सिलेक्शन में कमी, मैं इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले मुझे, और मेंस में तो काफी अच्छे मार्क्स रहे, और वही एक कमी रह गई। बाकी शायद कुछ और भी कमी, जैसे मान सकता हूं कि ऑप्शनल में एक बार लिटरेचर में उठा तो हिस्ट्री दब गया, क्योंकि वो स्केलिंग, बेटा हमारे टाइम 2 ऑप्शनल था, स्केलिंग होती थी। आपको स्केलिंग का पता है। तो कभी हिस्ट्री चढ़ा तो हिंदी गिर गया, हिंदी चढ़ा तो हिस्ट्री, उसके कारण कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो अरे बेटा हमारे टाइम 4 अटेम्प्ट होता था, खत्म हो गया, फिर क्या करता। 27 साल में ही मेरे चारों खत्म कर दिया मैंने, रुकता थोड़ा था। क्योंकि कभी ऐसा लगा नहीं कि होगा नहीं। बट देखो, एजुकेशन ना आपको पे कर जाता है, एजुकेशन आपको देता है। एजुकेशन आपको क्या देता है, एजुकेशन आपको बहुत कुछ दे जाता है। तो शायद कुछ और बड़ा रोल हो बच्चों के लिए, आप सबके लिए काम कर रहा हूं। हाँ हाँ, दक्ष बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। ये ले अब नेगेटिविटी स्टार्ट, यही इसी नेगेटिविटी से डरता हूं। एकता का, अब अगर हम भी फेल हो गए तो ये क्या मतलब होता है। एक आदमी फेल होगा, सब, किसी को कोरोना हो गया तो आप कहेंगे हमको भी कोरोना हो जाएगा। ये क्या मतलब होता है, जब तक आप टच नहीं करेंगे। गजब बात है। पॉजिटिव रहो, क्यों नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए सनम द्विवेदी, मैंने परसों एक लेक्चर
लिया है, प्लीज एक बार चेक करिएगा। 1 ईयर स्ट्रेटजी, 1 ईयर स्ट्रेटजी के नाम से है, एक बार चेक करिएगा, मैंने करा दिया है। ठीक है, हाँ इंटरव्यू की भी कराएंगे और काफी अच्छी कराएंगे, काफी अच्छी कराएंगे। ठीक है, आज मेरा टाइम ओवर हो जाता है, मिलूंगा मैं आप लोगों से अब, कल पक्का मिलूंगा, कल फिर मिलूंगा। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। इसी पैटर्न पे आपको चलना है। बाय, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। जय हिंद।